आज बनारस में हमारा एक नया दिन शुरू हो चुका है। मैं अभी हूँ अपने धर्मशाला के छत पर। यहाँ से मैं बनारस शहर को थोड़ा सा निहार रहा था और जगत और कुंदन भाई नीचे मेरा वेट कर रहे हैं। यहाँ से बनारस शहर का बहुत ही खूबसूरत व्यू आता है। मैं आपको दिखाता हूँ। बनारस शहर जो है पटना के जैसा ही लगभग दिखता है, पर यहाँ के जो स्ट्रीट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब आप ऊपर से देखोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा यहाँ पे रोड्स भी हैं, सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग्स दिखती हैं। आज हम लोग कवर करने वाले हैं कुछ बचे हुए जो हमारे डेस्टिनेशंस थे, जो कल लेट होने की वजह से हम कवर नहीं कर पाए। तो आज हम लोग अभी सबसे पहले जा रहे हैं काशी विश्वनाथ टेम्पल, जो कि नया वाला बना हुआ है। अभी बहुत ही खूबसूरत है और आजकल काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रखा है वो मंदिर। तो वहाँ पे हम भोले बाबा का दर्शन करेंगे, उसके बाद आज का दिन का शुरुआत करेंगे। कुंदन भाई आज की तैयारी करते हुए हमारी प्यारी धन्नों को सफाई कर रहे हैं कुंदन भाई, और जगत जो है टाइम पास कर रहे हैं। यहाँ पे हमेशा टाइम पास करता रहता है ये। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए और फिलहाल हम लोग गुजर रहे हैं गोदौलिया चौक से। तो जो गोदौलिया चौक है वो बनारस का बहुत ही फेमस जगह है। यानी कि बनारस में जो लोग आते हैं गोदौलिया चौक के आसपास ही होटल वगैरह लेते हैं और उसके आसपास बहुत सारे खाने की दुकान हैं और बहुत सारे मंदिर टेम्पल्स वगैरह भी हैं, बहुत सारे धर्मशाला भी हैं। जैसे ही हम लोग काशी विश्वनाथ के रास्ते में एंटर कर रहे थे, वहाँ पर एक पुलिस वाले अंकल ने हमें रोक दिया और बताया कि अंदर कार्स विदाउट परमिशन अलाउड नहीं है। तो हम लोगों ने गोदौलिया चौक पे ही एक पार्किंग देखकर अपनी गाड़ी को पार्क कर दिया और पैदल ही बढ़ चले भगवान जी का दर्शन करने के लिए। जैसा कि आप इस बोर्ड पे देख सकते हो कि मंदिर के परिसर में कैमरा और मोबाइल फोन्स अलाउड नहीं है और ना ही कोई हथियार आप लेकर जा सकते हो। तो जब आप मंदिर की तरफ बढ़ रहे होगे तो मोबाइल फोन्स के लिए बहुत सारे लॉकर की सुविधाएं आपको देखने को मिल जाएंगी, जहां पे आप अपने फोन जमा कराकर अंदर जा सकते हो और जाकर दर्शन कर सकते हो। मंदिर के जस्ट बाहर आपको ऐसी छोटी छोटी शॉप्स दिख जाएंगी जहां से आप गॉड के आइडियल्स और लोकल आर्ट एंड क्राफ्ट खरीद सकते हो। मंदिर के अंदर कोई पॉलिटिशियन आए हुए थे, शायद इसके वजह से दरवाजा बंद किया गया था और भीड़ भी बहुत ज्यादा थी। तो हम लोगों ने बाहर से ही भगवान जी को प्रणाम किया और आगे बढ़ चले मणिकर्णिका घाट की तरफ। आप अपने सामने ये जो बड़ा सा दरवाजा देख रहे हो, ये मणिकर्णिका का प्रवेश द्वार है। इसी दरवाजे से होकर हम मणिकर्णिका घाट पहुंच सकते हैं और ये प्रवेश द्वार काशी विश्वनाथ टेम्पल से करीब 100 मीटर्स की दूरी पर। मणिकर्णिका घाट जाने का जो रास्ता है वह वेल मार्क्ड है। आप जैसे ही आगे बढ़ोगे तो आपको हर मोड़ पे एक बोर्ड दिख जाएगा जो कि आपको बता रहा होगा कि आपको किस साइड जाना है। मणिकर्णिका घाट की तरफ जाते हुए आपको दीवारों पर बनी बहुत सारी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी, जो कि सोशल मीडिया पे आजकल काफी ज्यादा पॉपुलर हैं। हम लोग जैसे जैसे घाट के करीब पहुंचते जा रहे थे, हमारे दिलों की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। सबसे पहले हम लोग पहुंचे रत्नेश्वर महादेव टेम्पल। फिलहाल यह टेम्पल गंगा जी के अंदर डूबा हुआ है। यह टेम्पल इटली के टावर ऑफ पीसा से भी ज्यादा झुका हुआ है, इसीलिए यह सोशल मीडिया पे आजकल काफी पॉपुलर हो रहा है। फिर हम लोग पहुंच गए मणिकर्णिका घाट के क्रिमिनेशन एरिया में। जब हम घाट पर पहुंचे तो हमें एक अलग सी ऊर्जा महसूस हुई। आज से पहले हमने कभी ऐसा कुछ कभी महसूस नहीं किया था। चारों तरफ जलती हुई लाशें और वहां खड़े लोगों के चेहरे पे उदासी, यह देखकर हमारा मन भावुक हो गया। वहां पहुंचकर जैसे हम लोग सब कुछ भूल चुके थे और उस दिन हमें समझ में आया कि लोग क्यों कहते हैं कि अगर आपको जीवन की सच्चाई जाननी है तो आप एक बार बनारस जरूर आए। इस घाट की मान्यता है कि इस घाट पर माता सती के पार्थिव शरीर का शंकर भगवान ने अंतिम संस्कार किया था, जिस कारण से इसे महाशमशान भी कहते हैं। मोक्ष के चाह रखने वाले इंसान जीवन के अंतिम पड़ाव में यहाँ आने की कामना करते हैं। मणिकर्णिका घाट पर माता सती की कान की बालियां गिरी थी, इसीलिए इसको एक शक्तिपीठ के रूप में स्थापित किया गया और इसका नाम मणिकर्णिका रख दिया गया, क्योंकि मणिकर्ण का संस्कृत में अर्थ होता है कान की बाली। यह बनारस के 84 घाटों में से सबसे महत्वपूर्ण घाट है। इसको मोक्ष का द्वार भी माना जाता है। यहीं पे ऊपर में एक वीविंग गैलरी है जहाँ से आप जो है क्रिमिनेशन को देख सकते हो। ये आपका बालकनी एरिया है, वहाँ से आप क्रिमिनेशन जो है नीचे देख सकते हो। पर वीविंग गैलरी का मुझे लगता है यहाँ पे जो है दरवाज़ा वगैरह बंद कर रखा है, तो आई थिंक ये अब वीविंग गैलरी अब बंद हो चुका है। आज के दिन की शुरुआत मस्त वाले नाश्ते के साथ। तो अभी हम खा रहे हैं बनारस का मोस्ट फेमस चना कचौड़ी।
कैसा लग रहा है? अरे बहुत अच्छा कचौरी है बनारस का। बिल्कुल कैसा लग रहा है भाई? ये बन वाओ, मस्त, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत टेस्टी लग रहा है। अभी अभी जगत भाई ने हम लोगों को एक शॉप के बारे में बताया है जिसका नाम पिछले 10-20 सालों में चेंज नहीं हुआ है। वहाँ पे शॉप्स बदलते चले गए हैं, यानी कि पहले वहाँ चिकन का शॉप था, फिर वहाँ कपड़ा का शॉप आ गया, पर उसका नाम चेंज नहीं हुआ है। लोकल लोगों से पता करने पर पता चला है कि आज से करीब 20 साल पहले यहाँ पर एक बैल आकर बैठा करता था। जब जब वो बैल आता था तब दुकान की सेल बढ़ जाती थी। फिर एक दिन उस बैल की डेथ हो गई, जिस कारण से दुकान की जो सेलिंग थी वो रुक गई। फिर दुकान का जो ओनर था उसने उसी बैल के पिक्चर के साथ एक पोस्टर बनवाया, और जब से वह पोस्टर उसने दुकान पर लगाया तब से उसकी सेल वापस से चालू हो गई। इसी कारण आज भी इस शॉप का नाम लखनवी चिकन हाउस ही है। अभी हम जा रहे थे दुर्गा कुंड की तरफ, तो रास्ते में हमको एक सीएनजी पंप दिखा और अपना सीएनजी भी जो है वो 2 पॉइंट बचा हुआ था, तो हमने सोचा कि सीएनजी हम लोग अपना टंक फुल करवा लेते हैं। बनारस की एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ मुझे लगी कि यहाँ के जो स्ट्रीट लाइट्स है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। तो अभी हम लोगों ने जिस पेट्रोल पंप पे सीएनजी भराया वहाँ पे बड़े बड़े साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था कुंदन भाई? अगर आप सीएनजी भरा रहे हैं वहाँ पे और आपसे सीएनजी भरने वाला 1 रुपया भी आपसे अगर ज़्यादा मांग रहा है तो वहाँ पे एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ था बिल्कुल बड़े बड़े अक्षरों में। तो उस नंबर पे आप तुरंत मैसेज कीजिए और उस व्यक्ति पे जो आपसे पैसा ज़्यादा मांग रहा था उस पर तुरंत कार्रवाई किया जाए। तो जो कंसर्न हमारा पटना में था कि भाई पटना में जैसे हम लोग सीएनजी वगैरह भराते हैं तो एक्स्ट्रा पैसा मांगता है वो लोग, उस चीज़ को लेकर बनारस में जो है नियम बहुत अच्छे बनाए हुए हैं और काफ़ी स्ट्रिक्ट है वो नियम। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा बनारस का। और अब हम पहुंच चुके हैं बनारस के प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर के पास। अनफॉर्चुनेटली अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो हम आपको अंदर से कुछ भी नहीं दिखा पाएंगे। इस गेट के अंदर आप कैमरा लेकर नहीं जा सकते। फिर दुर्गा माँ का दर्शन करके हम निकल पड़े बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की तरफ। और अब हम जा रहे हैं काशी विश्वनाथ जी का जो पुराना वाला मंदिर है उसका दर्शन करने के लिए। तो हम लोग BHU में प्रवेश कर चुके हैं और BHU जो है एकदम पटना जू के जैसा है। बहुत ही बड़ा कैंपस है BHU का। इसमें कुछ 2-4 लाख छात्र पढ़ते हैं जैसा कि मैंने सुना है। ऑक्सीजन भी बहुत अच्छा है यहाँ पे और इसकी बिल्डिंग्स भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है देखने में। अगर आप किसी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे आ सकते हो। मैंने यहाँ पे कई लोगों को कार और बाइक सीखते हुए भी देखा है। और काशी विश्वनाथ के दर्शन करके हम यहाँ से निकलेंगे BHU के गेट पे, और वहाँ पे एक बहुत ही फेमस लौंगलता का दुकान है और वहाँ पे हम लोग लौंगलता खाएंगे। तो हम लोग काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करके आ चुके हैं। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मंदिर जब भी खुलता है और बंद होता है तब एक आरती होती है और वो बहुत ही भव्य आरती होती है। आप जब मंदिर के परिसर में होगे, आप महादेव के कक्ष में होगे और आरती हो रही होगी तो आप अपने एक एक बोन में फील कर पाओगे कि आपके आसपास में वो जो डमरू की आवाज़ है वो एकदम आपके हृदय तक जाएगी। तो आप एक बार यहाँ अगर आप बनारस आ रहे हो तो BHU के अंदर काशी विश्वनाथ जी का दर्शन जरूर करें। अब हम लोग जा रहे हैं बनारस के कुछ बहुत ही फेमस पकवान चखने के लिए, तो चलिए चलते हैं। फिर हम लोगों ने ट्राई किया बनारस का फेमस लौंग लत्ता जो कि बहुत ही स्वादिष्ट था। फिर हम पहुंच गए गोदौलिया चौक और वहां पर हम लोगों ने ट्राई किया बनारस का फेमस ठंडाई। और यहाँ पर हम लोगों से एक गलती हो गई जिसके बारे में हम आपको कुछ देर बाद बताएंगे।
फिर हम लोग पहुंच गए बनारस का फेमस पान खाने के लिए। पान तो जो है आज मैं पहली बार हम खाए हैं, हम भी पहली बार खाए और अरू भी खाए तो बनारस में, जो कि फेमस है पान जो कि फेमस है पान के बहुत ज्यादा। खाई के बनारसी पान अब गाना सुने होंगे कि खाई के पान बनारस वाला। और एक और है ना, गोदौलिया के पनमा खियाई तो। हाँ, ये राज्य है। निरहुआ के गाना सुनिएगा, गाए हैं ये राज्य हम के बनारस घुमाई दा, गोदौलिया के गोदौलिया के पनमा खियाई दा, क्या बात है। अरे जहाँ के बनारस घुमाई दा। तो आज हम लोगों ने जो है गोदौलिया का पान खा लिया है, और थैंक्स टू जगत जिसने फाइनली हमें गोदौलिया लाया और पान खिलाया, क्योंकि ये प्लान कैंसिल करने वाला था, फिर अचानक से पता नहीं उसका मूड कैसे चेंज हो गया। सो फाइनली हम लोगों ने एक वो चीज़ अचीव कर लिया है जो हमने गाना में सुना था। आज हम लोगों ने फाइनली फिजिकल वर्ल्ड में जो है महसूस कर लिया खाकर। आप अभी भी देख सकते हो दांत में लगा हुआ है। पान जो बहुत अच्छा था, लोग मीठा पान ही खाए। हाँ, मीठा पान खाया हम लोग, और बनारसी स्पेशल पान था वो। हाँ, स्पेशल वो 60 रुपए का दिया, बनारसी स्पेशल 60 रुपए का मीठा पान। फिर हम लोग होटल से चेकआउट करके निकल गए सारनाथ के लिए। सारनाथ वो जगह है जहाँ पर गौतम बुद्धा ने बुद्धिज्म का प्रचार स्टार्ट किया था। जगत हम लोगों के साथ एक बहुत ही बड़ा सीन हो गया। अभी आप शक्ल देख के आपको पता चल रहा होगा कि जो है नींद में है हम लोग। तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था जो हम लोग अभी आपको बताएंगे कुछ देर में। फिलहाल हम लोग सीएनजी भरवा रहे हैं, तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं। जैसे हम बनारस से निकल के सारनाथ की तरफ बढ़ ही रहते हैं, तो रास्ते में हमने 1 दर्जन केला खरीदा, और हम लोग को थोड़ा भूख लग रहा था, तो हमने 2-3 केले सब लोग खा लिए, मतलब पूरा खा के ख़त्म कर दिए। और उस खाने के कुछ ही दूरी के बाद हमें जो है नींद सा आने लगा, और हमने अपना गाड़ी रोड के किनारे लगा के सो गए। और हमको फिर याद आया गोदौलिया चौक जो है वहाँ पे हमने ठंडाई पिया था। उस ठंडाई में लगता है अंकल जी ने भांग मिलाए थे, और उसी की वजह से लगता है हमको नींद आने लगा था। तो वहाँ पे अगर आप जाते हैं तो ठंडाई पीते हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर भांग रहता है और उससे आपको भी नींद आ सकता है। तो जगत आज हम लोगों को टमाटर खिलाने वाला है। देखते हैं जरा इसका टमाटर कैसा है। तो जो टमाटर है वो आ चुका है, और ये काफ़ी गरम गरम है। ये टमाटर जैसा तो लग नहीं रहा है, क्या कुंदन में ये तो खाना भी शुरू करते हैं। तो जगत जो है बताएगा क्या है ये। है तो नाम टमाटर है, लेकिन खाए और कुछ और रहता है। अच्छा, किस चीज़ से बनता है? अरे सब्जी डालता है। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये आ गया है टिक्की चाट, जो कि कुंदन भाई ने स्पेशली मंगवाया है। मेरे पास भी आ गया है, और जगत के पास आएगा, फिर जगत तोड़ना चालू करेगा। गैस जो जल रहा है तो इसको तकलीफ हो रही है। चलिए इसका आनंद ले। तो देखिए हम आ गए हैं रिंग रोड पे, और देखिए कितना मतलब अच्छा रिंग रोड है, एकदम टेंशन फ्री हो जाइए 70-80 डब्बे। तो बनारस घूमने के बाद फाइनली ये सब सारी चीज़ें ठंडाई वाला किस्सा होने के बाद हम निकल चुके हैं अयोध्या के लिए। बनारस में घूमकर हमें बहुत ही अच्छा लगा। वहाँ के घाट बहुत अच्छे लगे, वहाँ के लोग बहुत अच्छे लगे, वहाँ का खाना भी बहुत अच्छा था, और वातावरण भी बहुत अच्छा है बनारस का।
काफ़ी कुछ हमें जानने को मिला, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। ये सब चीज़ें आप आने वाले ब्लॉग्स में देखते रहोगे, उसका जिक्र होता रहेगा। और बनारस में जो हमें एक चीज़ अच्छी नहीं लगी वो ये थी कि बनारस का जो ट्रैफिक सिस्टम है वो बहुत ही ख़राब है। मतलब वहाँ पे कभी भी कोई भी रोड ब्लॉक हो जाता है और कई मतलब हर जगह कोई भी ऐसे वैसे कैसे भी गाड़ियाँ चला रहा है, विदाउट हेलमेट चला रहा है, दूसरे लेन में घुस गया है। मतलब जो व्यवस्थित चीज़ें हैं ना ट्रैफिक को लेकर, वो बनारस में नहीं है। बहुत ही तकलीफ़ हुई बनारस में ड्राइव करने में। बाकी बनारस बहुत ही खूबसूरत है, हमें बहुत अच्छा लगा। हमने बनारस के कई फेमस पकवान चखे और कई फेमस जगहों पे गए, गंगा आरती देखी, बहुत अच्छा लगा। और अब हम बढ़ रहे हैं अयोध्या की तरफ। तो इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइए। थैंक यू।